क्लास 6 सोशल साइंस का दूसरा चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अध्याय दूसरा, विविधता एवं भेदभाव। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन से भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह को भौगोलिक, उनके ऐतिहासिक का असर पड़ता है। अगर और संक्षेप में निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाले देश हैं। संसार में मुख्य 8 धर्म होते हैं। संसार में कितने धर्म हैं? 8 धर्म हैं। भारत में इन 8 धर्मों को अनुयायी यानी मानने वाला रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोग की मातृभाषाएं हैं। यहाँ पर 100 से ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारे तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या न जान ही पाते हैं कि हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से ज्यादा दिखने वाले के बारे में भी खास तरह की राय बना लेता है। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी के तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार करने वाले को तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी एवं कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते जो उस काम के दूसरों की तरह से काम करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं में महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम इन चीजों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों को धार्मिक विश्वास, उनके चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उसके दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों में आप सहमत हैं उन पर निशाना बनाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी पूर्वाग्रह हैं? लोगों को दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों होता है? जिन पूर्वाग्रह में आप अपने आसपास को महसूस करते हैं उनकी एक सूची बनाइए और पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। ग्रामीण इलाका और शहरी इलाका। आधे से ज्यादा भारतीय भाषाओं में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल को बुनाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे काम करते हैं।
ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित करने की बाध्य होते हैं। लड़के और लड़की की भेदभाव। लड़के और लड़की की भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियां में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम कभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कोई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसा ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखिए कि क्या सच्चाई यही है। अगर हम इस कथन को लें कि रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता-पिता एक परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों को कभी-कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या उन्हें अपनों के सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बार लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरों उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। रोक लेता है। हम लगातार यह दूसरों से सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज के इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम किसी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िवाद धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक एक ही छवि में बांध देते हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश में धर्म आदि हमें कंजूस, अपराधी और बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं में हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्तियों की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि व्यक्ति के उनके कुछ खास गुण और क्षमता हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िवाद धारणाएं लोग बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देते हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं को असर अब सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने में काबिलियत शायद हम में हो। काबिलियत हो। असमानता का भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के कुछ करते हैं, अगर
आप उन्हें कुछ गतिविधि को भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप में पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इनका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई प्रकार से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ के समीर एक और समीर दो एक दूसरे में बहुत भिन्न हैं। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू था, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता था। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीर में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधताएं का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। कुछ लोग के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों की पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों की विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह की भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति का मूल्यांकन नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वह गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों की पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसा दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमें इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने कुछ अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि हम अछूत के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर परेशान हुए, जैसे कि वह हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मुंह में से निकल गया कि हम हमारा हैं। मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद गए। सूरज बिल्कुल छिप गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो
हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उनका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुनी किराया देने की तैयारी में थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी में मोल-तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एट एसवीसन खंड 12 संप्रदाय वंश मूल मुंबई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार। खड़े हो गए। कल्पना करने के लिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने दिया जाए, या कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर-दूर रहे, आपका को छूने का मना करें और आपको पानी न पीने दें। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरत, जनजाति लोग और किसान ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांगा कि वे जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज की दर की छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत में जब आज़ादी 1947 में भारत में जब आज़ादी हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है, और लोगों ने उसे के खिलाफ कई तरह का संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसे सुदृढ़ और लक्ष्य रखा जिसमें भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी के एक भारतीय भारत के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। और ऑपरेस्ट यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरी सभी लोगों के लिए खुली है। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष अधिकार डाली हैं। हालांकि हमारे डाली थी कि हम गरीब और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ जाए। समुदाय को इस समानता का अधिकार फायदे दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता का इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समाज सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपने भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इस इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को इज्जत करते हैं।
हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता अमूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। भारतीयों के लोगों समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोग के संघर्ष, उनके आंदोलन, सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। इसके आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इसको बना लीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।